हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन कुमार। हम आपके लिए लेके आ गए हैं मैथ का टॉप 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एकदम पूरे 100% जो है पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा। थोड़ा सा ये नंबर चेंज हो सकता है पर क्वेश्चन यही रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक को सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है, मतलब कि √2 हो, √3 हो सकता है यहाँ पे, या √5। फिर है कि 3√2 को सिद्ध करे, या 3 + 2√5, यहाँ पे 3 - 2√5 भी हो सकता है, तो उसे सिद्ध करे। ऐसे इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फिर दूसरा जो है 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करें। ये दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना होता है, कर लीजिएगा। फिर तीसरा है HCF दिया गया कि 306 और 657 का 9 है, तो LCM ज्ञात करना है, जो हम लोग पढ़े होइएगा। HCF × LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उसी से निकाल लीजिएगा। फिर चौथा है, निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार बताएं कि शांत है कि अशांत या अनुसानी अनावर्ती है। तो याद रखिएगा कि जिन संख्या का हर का जो गुणनखंड होता है 2 और 5 के रूप में होता है, 2n और 5n के रूप में होता है, उसका शांत होता है, बाकी का अशांत होता है। तो यहाँ देखिए, फिर उसका 5वां क्वेश्चन है 4u + 8u का शून्य ज्ञात कर उसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता स्थापित करना है। इस पर मैंने एक वीडियो अभी जस्ट अपलोड किया हूँ, उसे जाकर देख लीजिएगा, उससे आप इसे निकाल सकते हैं। फिर छठा, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल √2 एवं 1/3 है। तो देखिए क्या होता है कि बहुपद में जो होता है शून्यक, एक होता है आपका अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो यहाँ पे कह रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है, तो योगफल हो जाएगा आपका अल्फा + बीटा, और आपका जो बीटा का मान दिया हुआ है, और शून्य थी गुणनफल दिया है, तो गुणनफल जो आपका अल्फा × बीटा का मान दिया है। तो उसे जो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, इससे आप निकाल सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है कि 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4 का ग्राफीय विधि से निरूपण कीजिए, यानी हल कीजिए। तो ग्राफ से भी संबंधित एक वीडियो जस्ट अभी अपलोड किए हैं, उसके जाकर के देख लीजिएगा, तो कन्फर्म है कि आपसे बन जाएगा। और ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला कि 8 नंबर के 8xy + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि x या y का मान निकाल लीजिए, उस समीकरण जिस समीकरण से निकालिएगा उसके अगले समीकरण में मान रखे उसका x y का मान निकाल लिया जाता है। विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो x या y का मान बराबर करके उसमें से घटा लिया जाता है, तब आपका जो है इस तरीके से x और y का मान निकल जाता है। अब अगला कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और गुणनफल 192 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये द्विघात समीकरण के से निकलेगा। 10 नंबर प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने व बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इससे ही आप अपना एक 2 अंकों की संख्या मान लीजिएगा, एक x तथा y, जिसमें एक इकाई अंक होगा, दूसरा दहाई अंक होगा, उससे अपना बना लीजिएगा। फिर अगला 11 में 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 6 है और वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये भी द्विघात समीकरण से निकल जाएगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का रहा, मतलब कि अगर मान लें कि जैसे कि 2, 3, 5, 7, 8, 9 ऐसे होता है, जो लगातार संख्या होती है, तो देखते हैं कि एक के बाद वाला जो संख्या होता है उसमें एक की बढ़ोतरी होती है, तो एक को मान लेंगे x, तो दूसरा हो जाएगा हम लोग का x + 1, ऐसे करके बना लीजिएगा। फिर जो है अगला प्रश्न है 13 में कि AP 4, 9, 14 का कौन सा पद 89 है। तो याद रखिएगा यहाँ पे an दिया हुआ है, आप an का फॉर्मूला रख करके n निकाल लीजिएगा। 14 में है कि AP 25 + 28 + 31 ... 100 का योगफल
ज्ञात करें। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ए भी दिया हुआ है, डी भी निकल जाएगा, 28 - 25 कर देंगे तो 3 निकल जाएगा, और आपका जो है अंतिम पद भी दिया हुआ है 100। अब कह रहे कि इसका योगफल ज्ञात करें, यानी यहाँ पर जो है आपका एन नहीं दिया होता है, ए एन के फार्मूला से एन ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसका एस एन के फार्मूला से निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। जो एस एन का फार्मूला होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस ए थी, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जब हम लोग का ए दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, तो केवल एन निकाल लेंगे। एन निकाल करके एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए एन बाई इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन से निकाल लेंगे, इसका मान निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो वो है आपका 16। करें कि उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें जिसका दूसरा तथा चौथा पद क्रमशः 9 और 21 दिया गया है। ये आपका समीकरण 2 को निकलेगा और समीकरण को हल कीजिएगा, तब जाकर के इसका मान निकल जाएगा। फिर उसके बाद है कि 16 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो याद रखिएगा 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 पहला हो जाएगा, फिर इसके बाद वाला 16, ऐसे करके 15 तक, तो 15 × 120 हो जाएगा अंतिम पद, और प्रथम पद ए हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 8, और एन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बस क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे भी निकालेंगे। फिर 17 में है, यदि ए बराबर 8 है, एन 62 है और एस एन 210 हो तो डी और एन ज्ञात करना। ये भी आपके एपी से प्रश्न है। 18 में है कि दी गई आकृति एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। इसमें आपको क्या करना होगा कि त्रिभुज ए बी सी को समरूप बनाना होगा त्रिभुज ए बी सी को समरूप बनाना होगा त्रिभुज ए डी सी से, तब जाकर के आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। आराम से इसे आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। तो ये आपके निर्देशांक ज्यामिति से है, जो अनुपात में बांटते हैं m1 और m2 अनुपात हो जाता है, उसे आप निकाल लीजिएगा। फिर अगला है कि 23 नंबर क्वेश्चन के बिंदु 4, -1 और -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर कोई रेखा है इस तरीके से होगा और इसके जो है दो यहाँ पे दी गए हैं निर्देशांक। अब क्या करें समत्रिभाजित, यानी इसको जो इसके बीच में बस 2 बिंदु होंगे जो इसको समत्रिभाजित करता होगा। देखिए 1 2 3 बराबर 3 भागों में बांटेगा। अब क्या होगा जब हम लोग इस का निर्देशांक निकालेंगे तो ये है इधर, इसके इधर कितने होंगे 1 भाग हो गए और इसके इधर कितने भाग हो गए 2 भाग हो गए। तो ये 1:2 में हो जाएगा, यानी यहाँ पे m1 1 हो जाएगा और m2 जो है 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है अब जो है अगले बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। जब इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा, इधर हमारा जो है 2 भाग होगा और इसके इधर 1 भाग होगा, यानी यहाँ पे जो अनुपात होगा यार m1 आपका 2 हो जाएगा और m2 जो है 1 हो जाएगा। इससे करके आराम से आसानी से आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। वो कह रहा है कि 8, 1, k-4, 2 - 5 में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखित भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही बनेगा। पर इसमें क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल रख लीजिएगा 0, तो k का मान आपका निकल जाएगा। 25 में देखिएगा यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ये है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको cot का मान निकाल लेना। cot का मान निकालिएगा तो ये आपका निकल जाएगा आधार बटे लंब
और उससे जो है आप यहाँ इसका मान रख करके इसको प्रूव कर लीजिएगा। 26 में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जहाँ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी और साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालें। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं पी क्यू और आर। तो इस त्रिभुज का जो ये वाला क्यू है ये आपका समकोण है। तो देख लीजिए समकोण के सामने वाला यानी पी आर हो जाएगा आपका ये कर्ण, और इसके बाद में इसमें कह रहा है कि साइन पी, तो साइन पी के एंगल से देखा जाए तो पी क्यू लंब हो जाएगा, सॉरी पी से देखा जाए तो ये आधार हो जाएगा पी क्यू और ये आपका लंब हो जाएगा। इस तरीके से आपको तीनों भुजा का निकाल लेना है। और यहाँ पे पी जो पी आर का मान है तो पी आर बराबर रख लेंगे 25 और ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस क्यू आर हो जाएगा इसका मान। इस तरीके से अपना रख करके इजीली से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि मान निकालने के लिए 27 नंबर 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो क्या करना है आपको, जो है साइन कॉस टैन थीटा का ये मान जो अगर पढ़े होइएगा तो उससे आप आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा एक प्रयास करते हैं कि साइन कॉस टैन कॉट का आपका जो है ये 0 से 90 डिग्री का मान बता दें। चलिए देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या होता है आपका, साइन कॉस टैन, बाकी सब इसके उल्टे होते हैं। साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है और टैन के उल्टा कॉट होता है। अब यहाँ पे हम लोग को जो है मान निकालनी होगी, जैसे कि 0 डिग्री का, फिर उसके बाद 30 डिग्री का, फिर उसके बाद 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, और फिर हम लोग को निकालना होता है 90 डिग्री का मान निकालना होता है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका तरीका बस एक ही है, ये 0 डिग्री होगा। अब साइन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या कीजिएगा आप, जो है यहाँ पे सबसे पहले तरीका है कि साइन के लिए क्या कीजिए, सब में बटा दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब में बटा दे दीजिएगा और यहाँ से जो है शुरुआत कीजिएगा 0 से। 0 1 2 3 और यहाँ लिख दीजिएगा 4, सॉरी नीचे की सबके नीचे में 4 रख देना है। क्या रख देना है, 4, या 4 रख देंगे सबके नीचे, 4 रख दिए। फिर उसके बाद में क्या होगा, ऊपर जो है 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, सब पे रूट अंडर चढ़ा देना है। रूट अंडर चढ़ा देंगे और सॉल्व करेंगे, जो हमारा आएगा वही हो जाएगा मान। इसे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो 1 का रूट निकल जाता है। तो चलिए आगे बताते हैं कि इसका सॉल्व क्या करेंगे। यहाँ फर्स्ट में था हमारा 0/4 रूट अंडर। अब क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 निकल करके आ जाएगा, 4 का निकल के रूट आ जाएगा 2 से 0 में डिवाइड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला जो था उसका 0 आ गया। फिर अब 1 जहाँ 4 होगा वहाँ पे क्या होगा, 1 का रूट निकल के आ जाएगा 1, 4 का रूट निकल के आ जाएगा 2, यानी यहाँ आ जाएगा 1/2। फिर उसके बाद में रूट अंडर 2/4 है, 2/4 है, तो यहाँ क्या होगा, √2 का नहीं निकलेगा तो ये रह जाएगा ऐसे ही एग्जैक्ट √2, और 4 का निकलेगा 2। हम जानते हैं √2 से 2 कट जाता है √2 बार में, तो ये आ जाएगा 1/√2, क्योंकि √2 से √2 में गुना करते तो क्या आता है, 2 ही तो आता है। वैसे ही √3 का √3/4, इसका मान निकालिएगा तो √3 का √3 रह जाएगा, और 4 का ये रूट निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा √3/2। और लास्ट टाइम था हम लोग का कि √4 ये कटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का रूट निकल करके हम लोग का क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो देख लीजिए पहला आया 0, 1/2, 1/√2
√3/2 और 1। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अपने वो जो सारणी लिखे थे उसमें जो है सबसे पहले फिलअप कर लेंगे, भर देंगे। चलिए, sin 0 का मान हम लोग का 0 आया था। 30 डिग्री का मान आया है 1/2, तो 1/2। 45 डिग्री का मान आया है 1/√2 और 60 डिग्री का मान आया है √3/2 और 90 डिग्री का मान आया है 1। अब क्या होता है कि cos का क्या होता है कि उल्टा से शुरू कीजिए। साइन का जो 90 डिग्री का इसका 0 का होगा, इधर से लिखेंगे 1, फिर इसके बाद में √3/2 है तो यहाँ लिख देंगे √3/2, फिर इधर से आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, फिर ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ का 0। अब आया tan थीटा का मान निकालने के लिए, तो साइन बटा cos tan का मान होता है, तो 0/1 का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा ये 1/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देख लीजिए √2 से √2 ये पूरे के पूरे कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा √3/1, यानी इसका मान हो जाएगा √3, यानी tan 60 डिग्री का मान आ गया √3 और 1/0 का मान होता है आपका 0 से कभी भी 1 नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा अनंत। इस तरीके से अब साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टैन का उल्टा कॉट, सबका आप मान आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी वही मान वाला बात है। तो यहाँ क्या होता है कि एक का मान जो है करके घटा लेंगे, ये कॉट हो जाएगा और इससे आपका मान निकाल करके ये एक आएगा, प्रूफ कर देना है। फिर 29 नंबर में देखिएगा, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a - 20 डिग्री हो, तो जहाँ ये 4a एक न्यून कोण हो तो ये का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है कि सेक को कोसेक में बदल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री - 4a बराबर आ जाएगा a - 20 डिग्री। इस तरीके से आपका ये मान निकल जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाए आगे बढ़े, तो 30 में है कि tan थीटा बटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। याद रखिएगा, इसको सिद्ध करने ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसको साइन को कॉस में बदलने का प्रयास कीजिएगा, साइन कॉस में बदलने का नियम बना लीजिएगा। फिर 31 में है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लंबी एक संचार मीनार के तल पर शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने त्रिभुज के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चन है। फिर आपका 32 नंबर है, 7 मीटर ऊंचे भवन के भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो इसके टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ही है, तो इसे भी बना लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 33 नंबर, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक पूरक कोण है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसको देख लीजिए, बना लीजिएगा। फिर 34 है, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे अगर आप कर लेते हैं तो हम कहते हैं 100% आपको जो है सब्जेक्टिव में 50 के 50 नंबर बन जाएंगे। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री कोण बनाती है, तो Q और R एक स्पर्श रेखा P पर मिलती है, तो कोण QPR का ये मान निकालने के लिए कह रहा है। याद रखिएगा, उसमें जो है जब एक वृत्त की जीवा पर कोई स्पर्श रेखा बनाती है तो उसमें टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। फिर उसके बाद में है 36 नंबर, 0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब क्या करना है कि 0 के बाद में विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 1 3 5 ऐसे निकल जाएगा डॉट डॉट डॉट, और 50 के पहले क्या होता है आपका ये 49 जो होता है विषम संख्या होता है। तो ये आप AP के तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में है आपका प्रथम n विषम संख्याओं के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जो n² होता है। फिर अगले चले क्वेश्चन की ओर, किसी बेलन के आधार का व्यास
आपका 42 सेंटीमीटर दिया होता था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना। फिर 38 में नदी के किनारे से एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है और वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो उसका 45 डिग्री कोण बनता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, ये भी बना लीजिएगा। फिर उसका 39 में है कि इसका माध्य और बहुलक ज्ञात करें। जो भी बंटन सारणी दिया गया है उसका माध्य और बहुलक ज्ञात कर लेना। फिर 40 में आपका सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माध्य हो। यहाँ पे माध्यक भी एक प्रश्न को देख लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें 41 में है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। जो अन्य त्रिभुजों की रचना एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 5/7 गुनी हो। ये इस तरीके का होगा कि जैसे यहाँ पे 5 6 दिया हुआ है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक ये रेखा खींच लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है कोण कुछ बता रहा था, कोण बताया जा रहा था इसमें, नहीं इसमें नहीं था, अगला है हाँ त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें, अच्छा इसमें कुछ नहीं है तो क्या करेंगे आराम से जो है ये इस तरीके का बन जाएगा। हाँ ये पहले 6 सेंटीमीटर का ये बीच वाला रेखा खींच लेंगे। फिर कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर दूसरा जो है 7 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे एक चाप लेंगे अपना, ये इस तरीके से घुमा लेंगे 5 सेंटीमीटर पे और यहाँ चाप रखेंगे और इस बिंदु पे नोक रख करके और इसका जो पेंसिल होगा इधर घुमाएंगे जहाँ 7 सेंटीमीटर कटेगा वहाँ से इसको मिला देंगे। इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया आपका ABC। अब इसको कहा है कि 5/7 गुनी उसकी भुजाएं। एक और अन्य त्रिभुज की रचना करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक जो आप ऐसे रेखा को खींचेंगे जो न्यून कोण बनाती हो यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे बराबर 7 भागों में बांट देंगे। बराबर 7 भागों में बांटने के बाद जो 7वां भाग आएगा उसको इस बिंदु C से मिला देंगे। C से मिलाने के बाद में क्या होगा कि यहाँ जो कोण बनेगी वही कोण 5वें बिंदु पर से बनाएंगे और उसको यहाँ से खींच लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ जो कोण बन रहा है उस वही कोण यहाँ से बनाएंगे। इस तरीके से आपका जो है एक त्रिभुज का निर्माण कर देना होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति नहीं 1 सेकेंड 42 नंबर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, यही बना लीजिएगा। 43 नंबर है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि PQ बराबर 25 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है तो कह रहा है कि इस जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं जीवा का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। 44 नंबर प्रश्न है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्त का वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है तो बेलन की त्रिज्या निकाले। क्या होता है कि जो आपका घन का क्षेत्रफल होगा आयतन होगा, वही आयतन आपका जो होगा बेलनाकार जो वृत्ताकार बेलन है, लंबा वृत्ताकार बेलन है उसका और आपके ठोस के जो घन है उसका आयतन दोनों सेम होगा। तो इसके आयतन के सूत्र से बनाकर निकाल लीजिएगा, R निकल जाएगा। फिर है कि निम्न बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करें। ये माध्य निकालने के लिए है जिसमें क्या था सिग्मा f होता है, उससे निकाल लीजिएगा। फिर आपका है यहाँ पे 46 नंबर है x और y में ऐसा संबंध स्थापित करें कि बिंदु 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ हो, मतलब कि बराबर दूरी पर हो। ये फिर उसके बाद में अगला प्रश्न 47 में 2,4 पे रेकरिंग है बार है जो को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। इसे आसानी से लिख सकते हैं जैसे कि 2 पे 4 बार लगातार आते रहेगा, उस तरीके से अपना ये कर लीजिएगा। फिर है कि 48 के 0,16 पे रेकरिंग को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। भी वैसे लिखाएगा P/Q के रूप में व्यक्त करना होता है। फिर उसके बाद में क्या आपका
कि 49 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 25 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 या 1/4 ऐसे भी निकल जाता है। फिर है कि 50, दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के सभी टॉप 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम आशा करते हैं कि अगर आप ये 50 के 50 क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मैथ में जो है सब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।